वचन में जाएंगे मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3, आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 8। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 8 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। हालेलुया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हव्वा थे तो उस उपस्थिति का वो आनंद ले रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के भवन में कैसे आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। ये बात यहाँ साबित होती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और आदम और हव्वा उस आनंद का मजा ले रहे थे। हालेलुया। उस आनंद, उस जॉय, हालेलुया, उस जॉय में जी रहे थे, उस आनंद में जी रहे थे। कौन? आदम और हव्वा। कब? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए थे। हालेलुया। वो जब आज्ञाकारिता में चल रहे थे, आदम और हव्वा जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा था और उस प्रकार वो जी रहे थे, तो उनके जीवन में आशीषें बनी हुई थी। हालेलुया। उनके जीवन में वो महान आशीषें बनी हुई थी जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, और वो आनंद उनके जीवन में बना हुआ था, जो आनंद को हर दिन हर समय जी रहे थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भोर के समय, ठंड के समय क्या करता था? आदम और हव्वा से मिलने के लिए जाता था। और हम जानते हैं कि ठंड का समय सुबह का और शाम का है। हालेलुया। तो इस समय में परमेश्वर खुद अपने बच्चों से मिलने जा रहा है, मतलब बातचीत करने जा रहा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो सच में परमेश्वर का आत्मा बात करने के लिए लायक होता है और हमारे सामने उपस्थित होता है। हालेलुया। वो आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए थे, कंटिन्यू लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे थे उस अदन की वाटिका में। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उस आत्मा में बने हुए थे, उसकी महान उपस्थिति में बने हुए थे, तो क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय दोनों से मिलने के लिए जा रहा है, उनसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। लेकिन बाइबल बताते हैं कि उस भोर ठंड के समय में, मतलब शाम के समय में भी वो जा रहा है। हालेलुया। क्यों जा रहा है परमेश्वर? क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर की महान उपस्थिति में है, और उस महान उपस्थिति का वो क्या कर रहे हैं? आनंद उठा रहे हैं। हालेलुया। आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और सच में परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा आनंद जो परमेश्वर की महान उपस्थिति में है वो कहीं नहीं मिल सकता, इस संसार में भी नहीं मिल सकता। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, मतलब सुबह के समय जा रहा परमेश्वर उस दिन की वाटिका में घूम रहा है, आदम से बातें कर रहा है, हवा से बातें कर रहा है। फिर शाम को ठंड के समय में फिर जा रहा है परमेश्वर।
मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। आपने सुना भी होगा, बहुत से परमेश्वर के दासों ने इस बात को भी बोला है कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था या बैठी थी, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आया और मुझसे इन बातों को रिवील किया, इन बातों को बताया। हालेलुया। और ये कब हुआ? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। और उसी प्रकार आदम और हव्वा से परमेश्वर बातें कर रहा है। सुबह के शाम भी जाकर बातें कर रहा है, शाम के शाम भी बातें कर रहा है। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो? आगे जब हम पढ़ते हैं, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इसकी हम एक और आयत पढ़ेंगे, 23वीं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हालेलुया। अब देखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते तो परमेश्वर की महान आशीषों का हम आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं। कब होता है? क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक उस जुए को हमारे जीवन से तोड़ देता है। इसलिए आदम और हव्वा टेंशन फ्री थे। उनके जीवन में कोई श्राप नहीं था, उनके जीवन में कोई मृत्यु नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कलेश नहीं था, क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। लेकिन क्या हुआ? जब हव्वा बहकाई गई, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से हटे, तो उनके जीवन में श्राप एंटर किया। बाइबल बताती है कि आदम को उस वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो उन लोगों ने क्या किया था? आनंद बनाया था। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमारे जीवन में सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है। परमेश्वर की महान आशीषों का हम आनंद उठा रहे होते हैं। जीवन में कोई परेशानियां नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते तो श्राप एंटर करता, मृत्यु हमारे जीवन में एंटर करती है, कलेश हमारे जीवन में एंटर करता है, खर्चा हमारे जीवन में एंटर करता है, बीमारियां एंटर करती है। हालेलुया। और इसी प्रकार उत्पत्ति 3 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। फिर स्त्री से उसने कहा, हालेलुया, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्या लिखा है? कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को क्या करूंगा? बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और 17वें में लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। देखो क्या हुआ, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हव्वा थे। परमेश्वर, बाइबल बताती है 3:8 कि यहोवा परमेश्वर ठंड के समय में वाटिका में जाता था।
वो वाटिका में घूमने फिरने थोड़ी ना जाता था, वो आदम से बात करने जाता था, वो हव्वा से बात करने के लिए जाता था, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में बने हुए थे लगातार। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे थे, परमेश्वर की महान आशीष का वो आनंद ले रहे थे, वो आज्ञाकारिता में थे। हालेलुया। जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, क्योंकि उपस्थिति में बने थे। लेकिन जब उपस्थिति से अलग हुए तो श्राप एंटर किया उनके जीवन में, परेशानियां उनके जीवन में एंटर करी, बीमारी उनके जीवन में एंटर हुई। हालेलुया। और आज हम देख पाते हैं जो बीमारी, जो परेशानियां उपस्थिति से बाहर आने के कारण जो श्राप हव्वा और आदम के जीवन में आया, बाइबल बताती है कि क्या लिखा है कि मैं तेरे दुख को, तेरे गर्भवती होने के दुख को, पीड़ा को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। और पुरुष के लिए क्या लिखा है कि तू अपने खून पसीने की क्या खाएगा, रोटी खाएगा। ये एक श्राप है जो आज भी लोगों के जीवन में बना हुआ है। आज आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में बहुत सी जगह में आप ऐसे देख सकते हो, वो इतना कमा रहे हैं, लेकिन गरीबी में ही जी रहे हैं, परेशानियों में ही जी रहे, बीमारियों में ही जी रहे, क्योंकि श्राप बना हुआ है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। जब तक आदम और हव्वा ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उसकी उपस्थिति में बने रहे, तो उनके जीवन में ये सब नहीं था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, उसकी उपस्थिति से हटे, तो इनके जीवन में ये सारी परेशानियां एंटर गई। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तब तक परमेश्वर की महान आशीषें हमारे जीवन में बनी रहती हैं। हर एक टेंशन से, हर एक परेशानी से हम फ्री रहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसका महान वो अभिषेक जो उड़ेला जाता है, उस समय वो जुए को तोड़ देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, आज्ञाकारिता में आए, परमेश्वर से प्रेम करें, पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब हम इन बातों को करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष है उसने हमारे लिए रख रखी है, उन्हें हमें उनसे ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक परेशानी से, हर एक दुख से हमें फ्री करता है। लेकिन जब उपस्थिति से अलग होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में एंटर करती है। और परमेश्वर ने हमारे लिए श्राप को नहीं रखा, हमारे लिए बीमारियों को नहीं रखा, हमारे लिए कर्जों को नहीं रखा। अगर बीमारी आज तक बनी हुई है तो जानने की जरूरत है कि बीमारी आज तक मेरे जीवन में क्यों बनी है। हालेलुया। अगर गरीबी में हम जी रहे हैं तो हमें जानने की जरूरत है कि गरीबी आज तक हमारे जीवन में क्यों बनी है। किसी डिप्रेशन में जी रहे हैं तो जानने की जरूरत है ये डिप्रेशन का आत्मा हमारे जीवन में आज तक क्यों बना है। और मेरे प्रियो, ये एक श्राप है। और जब तक आप इस श्राप से फ्री नहीं होंगे तो आप इन सारी चीजों से आजाद नहीं हो सकते। और इन सारी चीजों से आजाद होने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा आपके ऊपर से उस जुए को तोड़ डालेगा, आप फ्री हो जाओगे। आप देखोगे जो सालों से मेरे जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, जो सालों से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में गरीबी थी, जो बीमारियां थी, जो टेंशन थी, आज मैं उससे कैसे फ्री हो गई हूँ। हालेलुया। वो सब आप उस तभी फ्री हो सकते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, जब आप परमेश्वर को लेकर चलने वाले व्यक्ति होंगे।
क्योंकि इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत नंबर 3-4 क्या कहती है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। वो देने जा रहा है या देगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? दे दी है। तो आपके पास मेरे प्रिय अधिकार है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथों में समर्पित किया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथों में दे दिया। अब आपका काम है कि आप कैसे परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं, कैसे परमेश्वर की महान उपस्थिति में बैठते हो और उस जुए को जो आपके जीवन में आज तक काम कर रहा है उसे तोड़ते हो। परमेश्वर ही नहीं आएगा आपके जुए को तोड़ने। परमेश्वर ही नहीं आएगा आपका हाथ खींचकर अपनी उपस्थिति में बैठाने। ये आपका काम है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे कोई कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परमेश्वर की महान आशीषें पाना चाहते हो तो अपने रेस्ट को खोना पड़ेगा, अपने आलसपन को खोना पड़ेगा। जो हम 4 बातें पड़ोसी के साथ बैठ के करते हैं, उन बातों को रोकना पड़ेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है जहां ज्यादा बातें होती हैं अपराध भी वहीं होता है। तो मेरे प्रिय, उस आदम और हव्वा के समान परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और जिस प्रकार परमेश्वर आदम और हव्वा से ठंड के समय में मिलने के लिए आता था, बातचीत करने के लिए आता था, मेरा विश्वास है जब आप अब इस वचन को सुनकर अपने जीवन में उसे फॉलो करने जा रहे हो और परमेश्वर की महान उपस्थिति में अब जब बैठने जा रहे हो, उसकी महान उपस्थिति का जब आनंद लेने जा रहे हो, तो वो महान परमेश्वर जो आदम और हव्वा से मिलने आया था, उनसे बात करने आया था, वो आपसे बात करने आएगा, वो आपसे मिलने आएगा। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं आ सकता आपके पास, लेकिन आपको उसके लिए भूख दिखानी पड़ेगी, उसकी महान उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे, जब अपने समर्पण को दिखाओगे, जब त्यागोगे चीजों को परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर महान आशीषों के साथ आपको, आपके परिवार को ब्लेस करेगा और आपसे बातचीत करने के लिए वो जरूर आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमें उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि अब हम बातचीत करने में इस संसार के भोग विलास में लगे रहें, इस संसार के मजे में लगे रहें। हालेलुया। ये समय है तैयारी का, अंत का समय चल रहा है, तो हमें रेडी होना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार एक दुल्हन रेडी होती है अपने दूल्हे के लिए कि हाँ आज मेरी मैरिज है, मेरा दूल्हा आने वाला है, तो कितनी तैयारी उसकी चल रही होती है। कई महीनों पहले शॉपिंग चल रही होती है। हालेलुया। पार्लर जाना, ये करवाना, वो करवाना, किसके लिए? एक दूल्हे के लिए, एक व्यक्ति के लिए। तो कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। तो उनको कितना रेडी होने की जरूरत है मेरे प्रिय, तो तैयार रहे परमेश्वर के लिए, ताकि आपका दूल्हा जब आए तो अपनी सजी हुई दुल्हन को उठा के ले जाए। आमीन। हालेलुया। दूल्हा भी तभी आता है जब उसकी दुल्हन रेडी होती है। जब तक वो मंच पे नहीं जाएगा, जब तक उसकी दुल्हन आएगी नहीं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब तक उसकी दुल्हन रेडी नहीं होगी, वो लेके नहीं जाएगा। कभी किसी को देखा सूट सलवार में रिश्ता करवा दिया, सूट सलवार में लड़की और दूल्हा तो बड़ा सज धज के आया और दुल्हन को लेके चला गया? कभी नहीं देखा होगा, आज तक नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन कब लेके गया? जब उसकी दुल्हन लहंगे वहंगे में आती है, सज सवर के आती है। दूल्हे को भी मजा आता है मंच पे फोटो खिंचाने में कि मेरी दुल्हन आ गई, अब मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया।
उसका तो सजना सवजना लहंगा चुंदरी गहने, लेकिन हमारा सजना फास्टिंग है, वचन है, प्रेयर है, ये हमारा गहना है। और जब हम इन सब चीजों से अपने आप को तैयार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा और आनंदित होगा अपनी इस दुल्हन को देखकर कि मेरी दुल्हन सजी हुई मेरे साथ चलने के लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो उसकी उपस्थिति में आ जाइए, उसकी उपस्थिति का ले, जितना आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे अपने आप को संवारोगे। लड़की पार्लर में बैठते जितने घंटे बैठी रहेगी तब तक उसका मेकअप चलता रहेगा। उसी प्रकार जब तक आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे आपकी आत्मा रेडी होगी परमेश्वर के लिए। आप अपने आप को संवारोगे उसकी उपस्थिति में। 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, लेकिन आप अपनी आत्मा को संवार रहे हो, अपने आप को संवार रहे परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा। हालेलुया। और जब अपने आप को आप संवार रहे होते, सजा रहे होते इनके द्वारा, तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो दूल्हा जब आता है अपनी सजी सजाई दुल्हन को जब पाता है तो वो आनंदित होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आपसे यही कहना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसकी महान उपस्थिति का आनंद ले, उसकी महान आशीषों का आनंद ले, उसकी महान बरकतों का आज आनंद ले। उसकी उपस्थिति से अलग ना होए। जिस प्रकार आदम और हवा उसकी उपस्थिति से अलग हुए और उनके जीवन में परेशानी आई, उसकी उपस्थिति में बने रहे, उसकी उपस्थिति से अलग ना हो। अगर चाहते हो हमारे जीवन में हमारे परेशानी, हमारे घर में जो परेशानी चल रही है हम इससे फ्री हो, तो आपको उसकी उपस्थिति में बैठना होगा। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे तो परमेश्वर का आत्मा 100% आपसे बात करेगा। परमेश्वर का आत्मा 100% आपके लिए मार्गों को खोलेगा। हालेलुया।